आइए साथ मिलकर योग की एक वैज्ञानिक खोज का प्रारंभ करें, जहां आप वैज्ञानिक हैं और प्रयोगशाला है आपका हृदय, और आप ही हैं परिणाम। नमस्ते प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सभी का आस्था भजन चैनल पर स्वागत है। आज मैं इस प्रोग्राम को कुछ अलग तरीके से प्रस्तुत करना चाहूँगा। लोगों के बहुत से प्रश्न हैं और उनमें जो बेसिक क्वेश्चन निकल कर आया है उसको थोड़ा गहराई में जाकर समझाने की आवश्यकता होगी, जो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले करना आवश्यक समझा मैंने। इस प्रश्न ने मुझे यह सोचने पे मजबूर किया कि लोगों को पारंपरिक चक्र और सहज मार्ग पद्धति में जो चक्र सिस्टम है उसमें क्या अंतर है, कैसे ये एक दूसरे से अलग है, इस विषय में जानना जरूरी है। राजस्थान के गंगानगर सेंटर से श्रीमती मधु खाटकर ने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। वो पूछते हैं, आपने सहज मार्ग की जो आध्यात्मिक चक्रों की व्यवस्था समझाई, उसमें और परंपरागत चक्र व्यवस्था में क्या अंतर है? अब तक की चर्चा में हमने चक्र व्यवस्था में हृदय से शुरू होने वाली चक्रों की बात की, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इससे नीचे के चक्र मौजूद नहीं है। वे अपनी जगह पर बिल्कुल है ही है। योग परंपरा में 7 चक्रों की व्यवस्था है जो बिल्कुल ठीक है, और जैसा कि हम सब उनके बारे में जानते हैं, यह मूलाधार चक्र से शुरू होता है, फिर स्वादिष्ठान चक्र, नाभि, हृदय चक्र, उसके बाद कंठ चक्र, देन त्रिकुटी या आज्ञा चक्र। ये 6 हुए चक्र, और इसके बाद का 7वां चक्र सहस्त्र दल कमल होता है। निचले 3 चक्र सभी प्राणियों में अर्थात जानवरों में भी होते हैं, जैसे हाथियों में, गधों में, कुत्तों में आदि, और हम सब में भी। इन सब में अलग स्तर की चेतना की अभिव्यक्ति करते हैं, जैसे कुत्ते द्वारा अपने मालिक पर अपना स्नेह बरसाना, जो कुछ हद तक हृदय चक्र के जागरूक होने के कारण होता है। घोड़े भी हमारे प्रेम पर प्रतिक्रिया करते हैं। वे हमारे और उनके प्रति व्यक्त किए गए स्नेह का उत्तर देते हैं, लेकिन उनमें पूरी तरह विकसित चक्र व्यवस्था नहीं होती, खासकर हृदय से संबंधित चक्र। हम सब में, जैसा कि मैंने कहा, प्रथम 3 चक्र पशु जगत में समान ही होते हैं, लेकिन जो हमें मनुष्य बनाता है वह हृदय चक्र ही है। अब आगे चलते हैं। जैसा हमने पिछली बार बताया कि हृदय चक्र सिर्फ अकेला एक तारा या स्टार नहीं है, लेकिन यह बहुत से तारों के एक समूह है, जिनको हम कॉन्स्टलेशन भी कहते हैं इंग्लिश में, जो छाती के क्षेत्र में आप कह सकते हैं, या पिंड प्रदेश कह सकते हैं, और कह सकते हैं कि हृदय का तारामंडल है। यह तारामंडल मुख्य रूप से पंचभूतों से बना है। नीचे के 3 चक्रों में भी पंचभूतों की उपस्थिति अलग अलग मात्रा में होती है। जैसे मूलाधार चक्र मूल रूप से पृथ्वी तत्व के बारे में होता है। मूलाधार का अर्थ है मूल प्लस आधार, जिसके बगैर कुछ भी अस्तित्व में नहीं रह सकता। इसके बगैर मानव जाति नहीं बचेगी। यह बहुत आवश्यक केंद्र है। पारंपरिक रूप से कहा जाता है कि हम कंठ चक्र के बाद आज्ञा चक्र और फिर सहस्त्रदल कमल तक पहुंचते हैं, लेकिन एक योगी के नजरिए से या योग साधक के नजरिए से देखने पर, जिसे एक योग्य गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त है,
आप पाएंगे और आप अनुभव करेंगे कि हर एक चक्र पर, जैसे हृदय चक्र में या आत्मा चक्र में या अग्नि बिंदु पर असीम विस्तार होता है, और गुरु की सहायता न होने पर आप बिना प्रगति किए एक ही बिंदु पर अनंत काल तक बने रह सकते हैं। आपका विस्तार होता रहेगा, पर यह बिंदु तक ही सीमित रहेगा। इस दशा को हम अवधूत दशा कहते हैं। अवधूत दशा में आप जहाँ हैं उसी बिंदु पर विस्तार ही विस्तार पाते रहते हैं। इसे ही हम भंवर में फंस जाना कहते हैं, जिससे आप अपने आप उबर नहीं पाते। आपको बाहरी सहायता की या बाहरी शक्ति की सहायता की जरूरत होती है, जो आपको इस भंवर से निकाल सके, जिसने आपको एक तरह से अवधूत बना दिया है। अब त्रिकुटी के आगे के क्षेत्र में इतना विशेष क्या है? जब हम हृदय क्षेत्र में स्थित पंचभूतों के सभी चक्रों को पार कर लेते हैं, जो आपस में दो विपरीत चीजों के बारे में है, द्वंद्व। ये पंचभूत हमारी मनोदशा के आधार पर एक खूबसूरत खेल रचते हैं। जैसा मैंने 5 स के बारे में बताया था, जो हर चक्र की प्रकृति के बारे में बताते हैं। संतुष्टि हृदय चक्र पर, आत्मा चक्र पर शांति, अग्नि चक्र पर संवेदना, चौथे जल चक्र पर साहस, और विशुद्धि चक्र पर स्पष्टता या क्लैरिटी। क्या इसका यह मतलब है कि ये सिर्फ इन्हीं गुणों को प्रकट करते हैं? नहीं, इनमें इनके विरोधी गुणों का भी एक विशाल समूह है, जो स्पष्टता और इसके अभाव के मध्य झूलता है। इसमें संपूर्ण अज्ञान भी संभव है। इसी तरह संवेदना और आवेग, क्वालिटी ऑफ द थर्ड चक्र, संतोष एवं बेचैनी, शांति और इसका अभाव, और साहस और भय के मध्य झूलता यह स्पेक्ट्रम इन बिंदुओं पर मौजूद होता है। ये अनुमान की बात नहीं है। मैं अपने और हजारों लोगों के अनुभव की बात से मैं ये कंक्लूजन पे आया हूँ। अगर आप में अचानक बहुत साहस आ जाए, तो क्या आप में उतनी ही स्पष्टता बनी रहेगी? इसमें संयम हो सकता है। तो आप कल्पना करें कि एक भ्रष्ट राजनीतिक या चोर, उसका चक्र, जो चौथा चक्र खुल जाए, जागृत हो जाए, जिसे हम जल चक्र कहते हैं, और जो साहस का केंद्र है। राजनीतिक और चोर में जब ये साहस बढ़ जाता है तो बड़ी समस्या हो सकती है। आप ही फैसला करें कि क्या योग हम सबको रावण बनाने के लिए है क्या? मेरे हिसाब से यह हमें संतुलित मानव बनाने के लिए है। इसलिए इन सभी विपरीत गुणों में एक संतुलन होना चाहिए। लेकिन जब हम गुणों के संतुलन की दशा आगे निकल जाते हैं, तो यह अत्यंत सुंदर दशा होती है, और इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। जब हम पंचभूतों से इनके 5 तत्वों के विरोधी गुणों के संघर्ष के परे जाते हैं, तब हमें त्रिकुटी के आगे का अनुभव और ज्ञान प्राप्त होता है। सहज मार्ग पद्धति में हम त्रिकुटी पर ध्यान नहीं करते, क्योंकि यह शक्ति का केंद्र है, ऊर्जा का केंद्र है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अवश्य एक बात त्रिकुटी पर या यह आज्ञा चक्र पर ध्यान करने के लिए कहा था, क्योंकि उस समय की मांग थी शक्ति, ऊर्जा। उसे शक्ति की आवश्यकता थी,
ताकि वह युद्ध कर सके। लेकिन यहाँ हम लोग युद्ध के मैदान में नहीं है, हम एक पारिवारिक जीवन जी रहे हैं जहाँ जिन चीज़ों का महत्व है, भक्ति, प्रेम, करुणा, संतोष, और ये सब चीज़ें हृदय में ही है। यानी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हम हृदय पर ही ध्यान क्यों करते हैं सहज मार्ग में। लेकिन आज पहले हम बहन मधु ने जो प्रश्न पूछे उसको सुलझा लें कि जब हम त्रिकुटी और सहस्त्रदल कमल के मध्य के और आगे के बिंदुओं की ओर बढ़ते हैं, जिन्हें हम सुविधा के लिए 6, 7, 8, 9, 10 चक्र या बिंदु कहेंगे। बिंदु 10 और 11 के मध्य सहस्त्रदल कमल का बिंदु है, जो सच्चित आनंद की दशा का स्थान है। सहज मार्ग में हम सहस्त्रदल कमल को स्पर्श नहीं करते। जिन बिंदुओं को बिंदु 6, 7, 8, 9, 10 का नाम दिया है, वे बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और हर बिंदु की एक अनोखी दशा है, जो उस बिंदु की विशिष्टता आध्यात्मिक दशा होती है। हम सहस्त्रदल कमल को इसलिए स्पर्श नहीं करते क्योंकि इस बिंदु पर आते ही हम परम आनंद में विभोर हो जाते हैं, खो जाते हैं। वहाँ इतना आनंद है कि उसमें से बाहर निकलना कठिन हो जाता है और योगी सदा के लिए उसमें रम जाता है, फंस जाता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण होता है क्योंकि योग का लक्ष्य आपको इन सभी चीज़ों से, यहाँ तक कि परमानंद से भी मुक्त करना चाहते हैं। आप यदि परम आनंद में विभोर ही रहोगे तो ईश्वर से मिलन कब होगा, जरा सोचिए। जबकि यहाँ आप स्वतः परमानंद से बंधे हो जाते हैं और उसके परे जाना है, सभी तरह के गुणों और अनुभव से परे, तो एक खास गुरु की जरूरत इंडिस्पेंसिबल या खास हो जाती है। मैं आपको इन बिंदुओं या चक्रों की शरीर में जो स्थितियां हैं वो समझाऊंगा कि वे हमारे इस शरीर के क्षेत्र में और सिर के क्षेत्र में इस जगह स्थित है। देखिए, साधारण समझ के लिए यह कि प्रथम 3 बिंदु हृदय से निचले क्षेत्र में, फिर हृदय से शुरू करके हम यहाँ तक विशुद्धि तक आते हैं, जो 5वां चक्र है। यह मानवता का प्रमुख क्षेत्र है, ये हार्ट रीजन या हृदय क्षेत्र। इसके आगे ब्रह्मांड मंडल है और उसके आगे परब्रह्मांड मंडल है। हम इन सभी अनुभवों की यात्रा करते हुए, इन्हें पार करते हुए उस दशा में पहुंचते हैं जो भगवान हनुमान जी को प्राप्त थी। उनकी दशा का वर्णन 9वें बिंदु की आध्यात्मिक दशा के समान है और हमें उस स्थान के वातावरण की याद दिलाता है जो विनम्रता की दशा है। हनुमान शब्द का अर्थ यही है कि वह व्यक्ति जो सम्मान एवं मान की फिक्र नहीं करता। मान का अर्थ है सम्मान और हनु का अर्थ है के बगैर। जब कोई अपनी आध्यात्मिक यात्रा में 9वें चक्र पर पहुंचता है तो उनमें अत्यधिक विनम्रता का गुण अपने आप विकसित होता है। उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, अपने आप विकसित होता है, नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, या कहें सहज रूप से। ईश्वर के प्रति आध्यात्मिक समर्पण के कारण पैदा होने वाली हालत प्रपन्न दशा का प्रारंभ होता है। यहाँ समर्पण की दशा या शरणागति का भाव
हमारे दिल में पैदा हो जाता है, और इसके बाद क्या होता है वो तो सब अनुभव की बात है। हम ईश्वरीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, आप सहज रूप से ईश्वरीय गुणों का आत्मसात करने लगते हैं और अनुभव करते हैं कि मुझ में मानवीयता है और इसके साथ ही ईश्वरीयता भी है। इस दशा में प्रपन्न या शरणागति का जो अनुभव होता है और प्रभुत्व की दशा का अनुभव होता है वो मिक्स हो जाता है, मिश्रण होता है। इन दोनों दशाओं का यहाँ मानो युद्ध सा छिड़ा होता है, और जब हम अगले 11वें बिंदु पर आते हैं जो सहस्त्रदल कमल के बाद है, हम अपने अंदर प्रमुख रूप से प्रभुत्व की दशा अनुभव करने लगते हैं। उसका मतलब क्या है? वही समझते हैं कि जो भी ईश्वर का है वो भी मेरा है, यदि ईश्वर का ये दुनिया है वो भी मेरी है, जिसमें आप उन सभी गुणों को जिन्हें भक्त के गुण कहते हैं, जैसे प्रेम, शरणागति, करुणा आदि, उस सब के परे निकल जाते हैं, आप आनंद के भी परे चले जाते हैं। जब हम अनुभव करते हैं कि जो भी ईश्वर का है वो भी मेरा है, ये कोई घमंड की बात नहीं है। खैर, सांसारिक उपलब्धियों से अपने आप को अलग करना सरल है, चाहे बहुत अच्छी हो या इतनी अच्छी न हो, या फिर भी आसान है कि उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन परम आनंद जो अंतिम बंधन है और जिसका आनंद हमें सहस्त्रदल कमल के बिंदु पर होता है, उससे मुक्ति पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। यह अंतिम बाधा है। फिर भी अगर आप इस परीक्षा में पास हो गए और आगे बढ़े तो आप ईश्वर के क्षेत्र में सत्यपद की दशा में पहुंच जाते हैं। मेरे सद्गुरु परम पूज्य बाबूजी महाराज की सर्वोत्तम खोज यह थी कि उन्होंने इस क्षेत्र को ढूंढा जिसे केंद्रीय क्षेत्र कहते हैं, और ईश्वर की कृपा से जो अभ्यासी संपूर्ण शरणागति की दशा में ईश्वर के बगैर असहाय अनुभव कर रहा होता है और उसे अपनी आध्यात्मिक प्रगति की भी फिक्र नहीं होती, वह उच्चतम स्मरण की दशा में लीन होता है, तब ईश्वर स्वयं ऐसी आत्मा की आध्यात्मिक प्रगति की जिम्मेदारी खुद ले लेता है और उसे वहाँ ले जाते हैं जिसे ब्रह्मरंध्र चक्र कहते हैं, जो 12वां बिंदु है, जहाँ लोग चोटी रखते हैं ना, वो जगह। अगर उस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में ही मुक्ति, जिसे परंपरा में विदेह मुक्ति कहते हैं, प्राप्त कर ली, तो मृत्यु के समय आत्मा इस ब्रह्मरंध्र से बाहर निकलती है। जन्म के समय भी, गर्भ धारण के बाद, जब शिशु में यह 12वां चक्र या ब्रह्मरंध्र बन जाता है, तभी आत्मा उसके शरीर में प्रवेश करती है और उसके हृदय में स्थित हो जाती है। जब ये 12वां चक्र से हृदय में वो आती है, तब ऑल द अदर चक्रास आर फॉर्म्ड यूनिफॉर्मली से। खैर, इसके आगे 12वें चक्र के आगे है केंद्रीय क्षेत्र, जो आपको भी बताया। वहाँ पे 13वां बिंदु है जिसको सेंटर भी कहते हैं सहज मार्ग में, और जो हर चीज का प्रारंभ क्षेत्र है। यह वह स्थान है जहाँ से ईश्वरीय आज्ञाएं हमारे हृदय में उतरती है। ये वही क्षेत्र है जहाँ से भगवान राम और श्री कृष्ण जी महाराज इस पृथ्वी पर अवतारित हुए। अगर आप इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं और पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप
श्री रामचंद्र द्वारा लिखित हुई अनंत की ओर, इंग्लिश में टाइटल है टुवर्ड्स इन्फिनिटी, को पढ़ें। इसमें उन्होंने साधकों द्वारा उनकी पहले बिंदु से 13वें बिंदु की यात्रा में अनुभव जो हो सकते हैं उसके बारे में विभिन्न आध्यात्मिक दशाओं का वर्णन किया है। आपका इस अत्यंत आनंददायक यात्रा में स्वागत है। हार्टफुलनेस में प्राणाहुति की सहायता से आप हर दिन बदलने वाली आध्यात्मिक दशाओं का अनुभव प्राप्त करेंगे। यदि ये अनुभव बार बार एक ही रहा तो मान लेना कि आप आगे नहीं बढ़े। इस अभ्यास के लिए आपको पूरी तरह से अनुशासित, डिसिप्लिन होना जरूरी है। हम सुबह 10 या 15 मिनट से ध्यान तो शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाना, 1 घंटे तक ले जाना है। इसके बाद हम हार्टफुलनेस का दूसरा अभ्यास इसमें जोड़ लेते हैं, जिसे हम सफाई कहते हैं, क्लीनिंग कहते हैं। सफाई का संबंध अपनी चेतना में जमा हो गई अशुद्धियों को हटाने से है। सभी साधकों को इसकी विधि भी सिखाई जाती है। अन्य सभी पद्धतियों की तरह इस पद्धतियों को भी जीवन में प्रयोग करने के लिए और इसे प्रभावशाली बनाने के लिए आपको शुरुआती दीक्षा या इनिशिएशन लेनी पड़ती है। आप इन अभ्यासों को YouTube पर या वीडियो द्वारा या हमारी मास्टर क्लासेस में बताए ढंग से खुद देख सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप अपनी यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा किसी प्रशिक्षक की निगरानी में शुरू करें। पूरे विश्व में 14,000 से भी ज़्यादा प्रशिक्षक उपलब्ध है। आप उनकी सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। आप इस सुविधा का उपयोग हार्टसेप्ट के माध्यम से भी कर सकते हैं। अगर आप ऐप के उपयोग से असहज है तो आप हमारे किसी टोल फ्री नंबर पर बात करके आपके क्षेत्र के प्रशिक्षक की जानकारी ले सकते हैं। अब हम कुछ मिनटों के लिए ध्यान करेंगे। हो सकता है कि हम ध्यान करते करते आस्था भजन पे दूसरा प्रोग्राम आ जाए। आप अपना ध्यान चालू रखिएगा। 20 मिनट या आधा घंटा आप बैठ सकते हैं। आइए हम हमेशा की तरह ध्यान शुरू करें। वे जो हार्टफुलनेस ध्यान के लिए नए हैं, उनको इतना ही करना है कि सिर्फ रिलैक्स हो जाए। आपके पास से सभी भटकाने वाले साधनों को, जैसे फोन आदि को हटा दें और हृदय में ईश्वरीय प्रकाश की उपस्थिति है उस पर ध्यान करें। सोचिए कि यह दिव्य प्रकाश जो मेरे हृदय में मौजूद है, वो मुझे उनकी ओर खींच रहा है और मैं यहाँ से आपको प्राणाहुति भेजता रहूँगा, जिसका आप खुद अनुभव कर सकते हैं। इस विचार को जितना संभव हो उतनी देर तक बनाए रखें। अगर आपका ध्यान इस पवित्र विचार से भटक जाए और आपको बहुत से विचार आने लगे तो अपने आप को बस यही याद दिलाएं कि आप दिव्य प्रकाश की उपस्थिति पर ध्यान कर रहे हैं। आइए तो शुरू करें।